बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो बेटा हमारा रियल एनालिसिस में टॉपिक लेक्चर नंबर 3। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्क्वाड्स इन इक्वालिटी। स्क्वाड्स इन इक्वालिटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो थ्योरम है। सबसे पहले हमें कहता क्या है? हमें कहता है इफ़ a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an आर कम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे के सारे उसने a1 a2 a3 an ये सारे कम्प्लेक्स नंबर्स लिए। फिर कहता है एंड b1 b2 b3 bn ये भी आपके पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो स्क्वाड्स इनइक्वालिटी क्या है? समीशन i1 to n ai bi बार। बेटा बी आई के ऊपर जो बार है, ये बार किसको शो करता है? ये कॉन्जुगेट को शो करता है। तो बी आई के ऊपर बार का क्या मतलब है? बेटा बी आई कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो इसके ऊपर बार हम लगा सकते हैं। तो लिहाजा हमें कहता है आई इज इक्वल टू 1 to n समीशन ए आई बी आई बार के मॉड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई मॉड का स्क्वायर एंड आई इज इक्वल टू 1 to n बी आई मॉड का स्क्वायर। तो दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को आप स्क्वाड्स इनइक्वालिटी कहते हैं। तो बेटा ये चीज हमने प्रूफ करके दिखानी है। तो ये हमारे पास बनेंगे केसेस। सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं। देखें हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप कहें लेट, ये जो आपका ए आई मॉड का स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है ये, इसको आप लेट कर लेंगे ए के बराबर है। ये जो आपका i1 से n समीशन है बी आई मॉड का स्क्वायर, इसको आप लेट कर लें, ये किसके बराबर है? b के बराबर है। और इसी तरह i1 to n a i b i का कॉन्जुगेट, ये जो है इसको आप लेट कर लें, ये किसके बराबर है? c के बराबर है। हमने इसको a b और c का नाम दे दिया। क्लियर बच्चों, समझ आ गई? अच्छा, अब हमारा काम क्या है? लेट कर लें b इज इक्वल टू 0। देखिए हम b पे केसेस बनाएंगे। पहले केस में हमने कहा b अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा? देखिए बेटा b इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये b 0 हो गया। ये b 0 होने का मतलब i1 से n समीशन b i मॉड का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। जब बी आई मॉड के स्क्वायर का जो सम 0 के बराबर होगा तो बी आई का स्क्वायर बताते खुद भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। जब बी आई का स्क्वायर 0 के बराबर है तो बी आई बताते खुद क्या होगा? 0 के बराबर होगा फॉर ऑल आई 1 से लेके n तक। और ये हम साथ साथ लिखते रहेंगे आई 1 2 3 से लेके n तक। अब जब बी आई 0 के बराबर है तो बी आई एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो बी आई का अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो वो भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। चले अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। c उठाओ, ये c हमने उठाया i1 से लेके n तक a i b i बार, ये किसके बराबर आ गया? तो 0 के बराबर आ गया। क्यों 0 के बराबर आ गया? बच्चों b i बार अभी हमने कहा 0 के बराबर है, तो जब b i बार 0 के बराबर है, यहां b i बार 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं i1 से n a i b i बार है, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लें। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो c का भी मैग्नीट्यूड लेंगे। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो 0 के मैग्नीट्यूड लेंगे। तो 0 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो अब इस 0 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं i1 से n a i b i बार है, यहां पे 0 था, इस 0 को मैं लिख दूं i1 से n a i मॉड का स्क्वायर इनटू 0। एक ही बात है, 0 से इसको मल्टीप्लाई करें, इसमें दोबारा 0 बन जाना है। अब आप गौर करें इस 0 की कीमत क्या है? इस 0 की कीमत देखें, ये पड़ी 0 किसके बराबर था? b के बराबर था। तो इस 0 की जगह मैं b पुट कर दूं। जब मैंने यहां b पुट कर दिया और b की कीमत क्या थी? b की कीमत आपके पास थी i1 से n b i मॉड का स्क्वायर। तो देखें मैंने i1 से n b i मॉड का स्क्वायर पुट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? ये जो आपकी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी थी इसमें लेस देन और इक्वल था, तो सबसे पहले हमने इसमें इक्वालिटी को साबित कर दिया।
देखें एक दफा फिर मैं इसको थोड़ा सा स्पीडी बताता हूं ताकि आपके चीजें ज़हन में बैठें। तो स्क्वाड्स इनइक्वालिटी में सबसे पहले क्या था, I1 से n ai bi बार का मॉड का स्क्वायर हमने साबित करना है, ये लेस देन इक्वल टू है I1 से n ai मॉड का स्क्वायर I1 से n bi मॉड का स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो बच्चों हमने इनको नाम देने हैं, मैंने इसको a का नाम दिया, इसको b का नाम दे दिया और इसको मैंने c का नाम दे दिया। देखेंगे यही काम किया, a b और c। फिर मैंने लेट किया b 0 के बराबर है, b 0 के बराबर है, तो ये सारी चीज 0 हो गई। जब ये सारी चीज 0 हो गई तो यहां से मैंने bi को 0 के बराबर निकाल लिया, तो bi का कॉन्जुगेट भी 0 के बराबर निकाल लिया। ये b को 0 रखने से ये फायदा हुआ। फिर मैंने इसे उठा लिया, ये मैंने उठाया, b 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हेंस I1 से n ai bi मॉड c के बराबर था और वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो 0 को मैं लिख सकता हूं, 0 को मैंने लिखा I1 से n ai मॉड का स्क्वायर इंटू 0 हम लिख सकते हैं। इस 0 की मैंने ये कीमत पुट कर दी, ये 0 की कीमत b पड़ी हुई थी तो मैंने 0 की जगह b पुट कर दिया। और b किसके बराबर था, b आपका इसके बराबर था, ये मैंने b की वैल्यू यहां डाल दी। तो स्क्वाड इनइक्वालिटी में सबसे पहले इक्वल का केस प्रूव हो गया। अब हम अपना सेकंड केस लेके चलते हैं, हमें सेकंड केस में क्या कहता है। जी बच्चों, हम लोगों ने केस 1 डिस्कस किया। केस 1 डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो केस 1 था वो b = 0 के लिए था। तो अब हम अपना केस 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। केस 2 हमारे पास है कि लेट b इज ग्रेटर देन 0। अगर b ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। देखिए बेटा, हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, समीशन I1 से nbai माइनस c bi मॉड का स्क्वायर। आप इसको कंसीडर कर लें। जब हम इसको कंसीडर करेंगे, आपको बेहतर पता है कि a मॉड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a इंटू a कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो मैंbai माइनस c bi मॉड के स्क्वायर को इस तरह से लिख सकता हूं, समीशन अपनी जगह पड़ा हुआ है। तोbai माइनस c bi इंटूbai माइनस c bi का कॉन्जुगेट, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। उसके बाद ये समीशन अपनी जगह पड़ा हुआ है,bai माइनस c bi अपनी जगह पड़ा हुआ है, कॉन्जुगेट अलग करें।bai माइनस c bi जब कॉन्जुगेट अलग करेंगे, ये b आ गया, ai पे कॉन्जुगेट आ गया, ये c bi के ऊपर क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, ai बार पड़ा हुआ है, c के ऊपर कॉन्जुगेट अलग, bi पे कॉन्जुगेट आप अलग कर लें। इनको अलग करने के बाद बेटा अब हमारा काम है कि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में बेटा ज़रा ध्यान से गौर से बातें सुननी है। ये मैं बहुत स्लो चलूंगा मल्टीप्लिकेशन क्योंकि समझने वाली है। तो बेटा ये समीशन अपनी जगह पड़ा, समीशनbai को इससे मल्टीप्लाई करें। तो देखें समीशनbai जबbai कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू b, ये ai आ गया और ये ai का कॉन्जुगेट आ गया। फिर ये समीशन इसी को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। जब सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो येbai, येbai साथ c कॉन्जुगेट और bi का कॉन्जुगेट, ये पड़ा c कॉन्जुगेट और bi का कॉन्जुगेट। क्लियर बच्चों। अब समीशन माइनस c bi को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीशन आ गया, ये माइनस c bi इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें ये c और b ये पढ़े, bi ये पढ़ा और ai का कॉन्जुगेट ये पढ़ा होगा। फिर समीशन माइनस c bi को माइनस c कॉन्जुगेट bi कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें माइनस माइनस प्लस समीशन I1 to n, ये c आ गया, ये c का कॉन्जुगेट आ गया, bi आ गया और bi का कॉन्जुगेट आ गया। क्लियर। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम अपने रिजल्ट को मजीद समेटना शुरू करते हैं। b इंटू b, b स्क्वायर हो गया, I1 से n समीशन आ गया, ai और ai का कॉन्जुगेट आ गया, माइनस bc कॉन्जुगेट बाहर निकाल दें, समीशन I1 to n ai bi का कॉन्जुगेट अपनी जगह पड़ा हुआ है, माइनस cb बाहर निकाल दें, I1 to n bi ai का कॉन्जुगेट अपनी जगह पड़ा हुआ है। अब हमारा काम क्या है, और प्लस I1 से n, ये देखें c इंटू c कॉन्जुगेट ये बाहर पड़ा हुआ है, I1 to n bi और bi का कॉन्जुगेट अपनी जगह पड़ा हुआ है, वैसे का वैसे। मजीद इनके ऊपर आप रिजल्ट अप्लाई करें। देखिए बेटा
ये बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। समीशन i1 to n ये पढ़ा है। ai और ai का कंजुगेट ये क्या होता है, ai मॉड का स्क्वायर होता है, माइनस bc कंजुगेट ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, i1 to n ai bi कंजुगेट ये भी अपनी जगह पड़ा हुआ है, माइनस cb, देखिए ये माइनस ये cb ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, और बी आई और ए आई का कॉन्जुगेट भी अपनी जगह वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ये c इंटू सी कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, c मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये c मॉड का स्क्वायर आ गया। बी आई और बी आई कॉन्जुगेट क्या होता है, बी आई मॉड का स्क्वायर होता है, ये मॉड का स्क्वायर भी अपनी जगह आ गया। तो बेटा अब हमारा काम क्या है, आप c को उठाओ, i1 to n ए आई बी आई का कॉन्जुगेट आप इसे उठाएं, इसका कॉन्जुगेट लें, सी का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो एज ए होल कॉन्जुगेट आएगा, ए आई पे कॉन्जुगेट अलहदा हो जाएगा, बी आई कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अलहदा हो जाएगा। ए आई का कॉन्जुगेट पड़ा हुआ है, बी आई कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा बी आई के बराबर होता है। फिर अब दोबारा वापस आए, समीशन i1 to n बी ए आई सी बी आई मॉड का स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी और राइट हैंड साइड हमारी ये है, तो देखें बी स्क्वायर आ गया, ये किसके बराबर है, ये हमने यहां लेट किया हुआ था, किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए पुट कर दिया, ठीक है। और ये बी सी कॉन्जुगेट ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, और ये सी बी और ये किसके बराबर है, ये सी कॉन्जुगेट के बराबर है, सी कॉन्जुगेट के बराबर। देखें C है i1 to n ए आई बी आई का कॉन्जुगेट, जब C का कॉन्जुगेट लेंगे तो ए आई का कॉन्जुगेट और बी आई हो जाएगा, तो ए आई का कॉन्जुगेट और बी आई यही शक्ल बन जाएगी ना। तो ये हमने क्या किया, ये मैंने बी स्क्वायर पुट किया, बी इंटू सी, सी कॉन्जुगेट पुट किया, ये C इंटू सी कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, ये C मॉड का स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है, ये हमने B के बराबर कहा हुआ था। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, ये बी स्क्वायर ए अपनी जगह पड़ा हुआ है, माइनस बी सी कॉन्जुगेट और सी मॉड का स्क्वायर होता है, ये माइनस सी और सी कॉन्जुगेट सी मॉड का स्क्वायर होता है, और ये सी मॉड का स्क्वायर और बी साथ पड़ा हुआ है। इनको देखें, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, प्लस और माइनस कट गए, बाकी इन दोनों में से बी कॉमन ले लें, तो बी ए माइनस सी मॉड का स्क्वायर आ गया। तो b देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मॉड है और स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू है। जब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड जिस वैल्यू के बराबर आएगी वो भी तो पॉजिटिव ही होगी ना, एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो आपकी राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को आप ग्रेटर देन 0 रखें। देखें b ग्रेटर देन 0 है, बी ए माइनस सी मॉड का स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो बच्चों यहां से आप सी मॉड स्क्वायर की कीमत निकालें, इसको इधर भेज दें, तो सी मॉड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी ए के हो जाएगा। सी मॉड का स्क्वायर, सी की जगह ये वाली सी की कीमत पुट कर दें, बी की जगह बी की कीमत पुट कर दें, ए की जगह ए की कीमत पुट कर दें, तो देखें आपकी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी जो है ये साबित हो गई। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम था जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिजल्ट इस्तेमाल हो रहे थे। समझ आ गई बच्चों? जी बच्चों, ये एक दफ़ा दोबारा देखें, हम इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया था ताकि आप लोग कंफ्यूज आएँ। देखें पहला केस हमारा b = 0 था, b ग्रेटर देन 0 पे हम स्पीडली इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखें मैंने फर्स्ट किया, कंसीडर किया बी ए आई माइनस सी बी आई मॉड का स्क्वायर, इसको कंसीडर किया तो मॉड का स्क्वायर है, तो मॉड का स्क्वायर को जब आप तोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, साथ इसी वैल्यू का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर क्या किया, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, कॉन्जुगेट आपने अलहदा अलहदा कर दिया, कॉन्जुगेट अलहदा, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये कॉन्जुगेट इन दोनों पे भी अलहदा अलहदा कर दिया। फिर आपने इनका प्रोडक्ट लिया, जब प्रोडक्ट लिया ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, दूसरे के साथ, और साथ साथ आपने समीशन को भी अप्लाई किया। तो ये रिजल्ट अब आपने क्या अप्लाई करने हैं, तो बेटा जहां ए आई और ए आई कॉन्जुगेट नजर आएगा उसको हम ए आई मॉड स्क्वायर लिख देंगे, जहां बी आई और बी आई कॉन्जुगेट नजर आएगा उसको हम बी आई मॉड का स्क्वायर लिख देंगे, जहां ए इंटू ए कॉन्जुगेट नजर आए या बी इंटू बी कॉन्जुगेट नजर आएगा हम उसको ए का मॉड का स्क्वायर और बी मॉड का स्क्वायर लिख देंगे। तो देखें बेटा, ये बी इंटू बी बी स्क्वायर होता है, ये ए आई और ए आई कॉन्जुगेट अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये बी पड़ा हुआ है, ये सी कॉन्जुगेट पड़ा हुआ है, समीशन ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, और ये आपके पास सी बी पड़ा हुआ है, i1 to n बी आई और ए आई कॉन्जुगेट पड़ा हुआ है, और ये अपनी जगह पड़ी हुई है, सी इंटू सी कॉन्जुगेट हमने बाहर निकाल दिया। हमें कैसे पता लगेगा ये चीज़ें हमने बाहर निकालनी है, बेटा समीशन है i पे,
तो जिन वैल्यूज़ के साथ आई है उसको तो पढ़ा रहने, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। देखें बी और बी का इस आई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको समीशन से बाहर निकाल दें। बी और सी कॉन्जुगेट का कोई ताल्लुक नहीं है समीशन के साथ, इसको बाहर निकाल दें। अच्छा, इनको बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया, देखें ए आई कॉन्जुगेट, ये दोबारा ए आई मॉड का स्क्वायर लिखा, ये अपनी जगह मौजूद है, ये अपनी जगह मौजूद है, ये अपनी जगह मौजूद है। सी इंटू सी कॉन्जुगेट को मैंने सी मॉड का स्क्वायर लिख दिया और बी आई इंटू बी आई कॉन्जुगेट को बी आई मॉड का स्क्वायर लिख दिया। तो मैंने इस सी को दोबारा उठाया, इस सी को उठाने के बाद मैंने इसके कॉन्जुगेट अप्लाई किया, ए पे अलहदा इस पे अलहदा, ये एक शक्ल बन गई। तो अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेके चल रहे थे और राइट हैंड साइड आपके पास किसके बराबर आ गई, ये बी स्क्वायर के बराबर है, ये ए के बराबर है, ये बी सी कॉन्जुगेट है, ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, ये सी बी पड़ा हुआ है, ये किसके बराबर है, सी कॉन्जुगेट के बराबर है, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहां से देखें ये दोनों कैंसिल हो गई, ये बी कॉमन ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी आपकी पॉजिटिव होगी, तो बी ग्रेटर देन 0 अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया। बी इस सी मॉड के स्क्वायर को उस तरफ भेज दें, बी और ए और सी की कीमत डाल दें, तो ये आपकी स्क्वाड इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। इसके साथ बेटा हमारा लेक्चर वाइंड अप हो गया, इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।